मोननदीप, आपका स्वागत है एक्स्ट्रा टाइम बांग्ला के इस प्लेटफॉर्म पे। और कैरियर काफ़ी अच्छी तरह से शुरू हुई थी, लेकिन बार बार इंजरी और ऑपरेशन के चलते आप फुटबॉलर के तौर पे ज़्यादा आगे नहीं जा सके। लेकिन आपको इस फिल्म में काम करने का मौका कैसे मिला था? फुटबॉल मैंने 2018 में खत्म तो क्या किया दादा। फुटबॉल तो कभी दिल से निकाल नहीं सकता है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने दूसरा मौका दिया कि फुटबॉल के एक बड़े सिनेमा में या थिएटर में, कैसे भी कह लो, या एक्टिंग में, जैसे, क्योंकि इतने सारे ऑपरेशंस के बाद मुझे फुटबॉल छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी बॉडी रेडी नहीं थी प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए। तो 2019 में मेरे को कहीं से पता चला कि भी इस मूवी के ऑडिशंस चल रहे हैं, और कहीं से मैंने पता किया, और फिर जो कास्टिंग वाले थे, द एंटी कास्टिंग एजेंसी, वो मेरे पास पहुंचे और बोले कि भी वो लोग फुटबॉल प्लेयर्स को सर्च कर रहे हैं। तो मैं अमृतसर में जाके ऑडिशन दे के आया, एंड जो ड्रेसिंग रूम का जैसे होता है, जो चीज़ें होती हैं, जैसे तुम इंजर्ड हो गए हो, वो सारा ऑडिशन था। और आई थिंक मुझे लगता है कि भी मैंने जस्ट नॉर्मली जो हम लोग वैसे करते हैं कि भी थोड़ी चोट लग गई है लेकिन मैच खेलना है, चाहे ज़्यादा भी लग गई है तो मैच खेलना है, तो वो एक ऑडिशन था। और मुझे लगता है कि मेरा चेहरा जो उस टाइम के महान त्रिलोक सिंह से मिलता था, तो मतलब इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं वापस आके फुटबॉल की दूसरी दुनिया में, लाइक रियल दुनिया में पहुंच गया। मोननदीप, इस मूवी में पीके बनर्जी, चुनी गोस्वामी, तुलसीदास बलराम, पीटर थंगराज जैसे कैरेक्टर को दिखाया गया। उसके साथ साथ त्रिलोक सिंह का कैरेक्टर को भी दिखाया गया। लेकिन हालांकि हमारा ये दुर्भाग्य है, त्रिलोक सिंह को भारतीय फुटबॉल में उतना कोई जानते नहीं है। क्या आप कुछ बता सकेंगे त्रिलोक सिंह कैसे थे, कहाँ खेलते थे, उनके बारे में? त्रिलोक सिंह बलसेरा था उनका पूरा नाम, सर। और वो अभी उत्तराखंड से थे। पिथौरागढ़ एक जगह है उत्तराखंड में, वहां से थे वो। और मुझे लगता है ज्यादा उनके बारे में नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो आर्मी कंटोनमेंट सिकंदराबाद से खेलते थे फुटबॉल। और जो अपने पीके उस्ताद और चुन्नी गोस्वामी सब प्रोफेशनल खेलते थे, इवन जरनैल सिंह मोहन बगान में थे। तो रहीम साहब ने उनको सिकंदराबाद से उठाया था जब वो लोग नेशनल चैंपियनशिप खेले 1958 में। वहां से त्रिलोक सिंह को उन्होंने उठाया था। और मुझे नहीं पता कि भी कैसे मैं उस कैरेक्टर में घुसा, लेकिन मैंने जैसे फुटबॉल फील्ड में अपना पूरा करता था, वैसे ही मतलब मैंने कोशिश किया है कि उनके जैसे बोलते हैं, जिस बी इन देयर शूज। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं उनके, जो शायद उस टाइम इतने मशहूर नहीं हो पाए या कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वो सारे मैच खेले थे, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं त्रिलोक सिंह को दोबारा जीवित कर सकूं इस मूवी मैदान के जरिए। गौर करने वाली बात है, त्रिलोक सिंह एक सोल्जर भी थे जिन्होंने 61 और 65 की जंग भी लड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले वो फुटबॉल खेले हैं, और 1962 में एशियन गेम से पहले वो 61 की लड़ाई में पहले आर्मी कंटोनमेंट सिकंदराबाद की तरफ से गए थे, उनकी बटालियन थी। और फिर 62 में एशियन गेम्स जीतने के बाद, वापस आने के बाद, दोबारा उन्होंने अपनी आर्मी कंटोनमेंट को ज्वाइन किया, और वो 65 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें भी लड़े थे। और जब उनका देहांत हुआ तो वो एक फुटबॉल की इंजरी की वजह से ही हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से सम्मानित किया था। ये आपको गूगल में मिल जाएगा, ये न्यूज मैंने पढ़ी है। उनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था त्रिलोक सिंह को, और जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये पद दिया था। रणदीप, आप एक ऐसे लौते इंसान हैं जो प्रोफेशनल फुटबॉल खेले हैं, बाकी सब एमेचर है। तो थोड़ा बताएं आप लोगों का जर्नी के बारे में, कैसे आप लोग प्रैक्टिस करते थे और कैसे बाकी जो एक्टर्स है उनको आपने हेल्प किया, या आप लोग कैसे ट्रेनिंग करते थे, कितना दिन तक ये ट्रेनिंग चला था? पहले 1 साल तो दादा ट्रेनिंग चला, और मैंने मतलब अपनी तरफ से पूरी हेल्प की। और कोच भी थे हमारे दिनेश नायर, वो अभी मुंबई सिटी एफसी के साथ है। तो वो कोच थे हमारे। लेकिन जो प्लेयर के साथ, जैसे जो उनको बता सकता है कि भी ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो गेम में, क्योंकि एक कोच है, वो सब पे ध्यान नहीं दे सकता। और जो एक्टर्स थे उनको पहले पास नहीं सीधा करना आता था, फुट कैसे रखना है, प्लेयर कैसे
प्लेयर कैसे बिहेव करता है, कैसे चलता है, क्योंकि सबका अभी अभी एक प्लेयर को देखेंगे उसका वॉकिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है, और एवं जो नॉर्मल आदमी देखेंगे तो उसका वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट है। तो उनको प्लेयर में कन्वर्ट करने के लिए या प्लेयर जैसा दिखने के लिए हम लोग की 1 साल ट्रेनिंग चली। उसमें सुबह हम लोग की फुटबॉल ट्रेनिंग होती थी, फिर हम लोग जिम सेशन करते थे एक साथ। तो बॉडी पे भी काफी काम किया गया है फुटबॉल के साथ साथ। और धीरे धीरे जब फिर उनकी पोजीशन के वाइज से पोजीशन की तरह से उनको सिखाया गया कि भी गोलकीपर ऐसा करेगा, और डाइविंग की गोलकीपर्स ने जो जो मुझे नहीं लगता कि भी उन्होंने डाइविंग कभी की थी लाइफ में, वो डाइविंग सिखाएगी उनको। गोलकीपर कोच थे हमारे लिए। फिर डिफेंडर ने जो काम करना है, और मिडफील्डर्स ने क्या काम करना है, और स्ट्राइकर्स ने क्या काम करना है। तो एक टीम, जैसे मुझे लगता है कि भी मुझे वो टीम वापस मिली जो मैं अपनी लाइक इंडिया टीम रील में तो थी, लेकिन प्रोफेशनल क्लब में जो एक टीम होती है वो टीम ही आगे जा सकती है। अब एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ही मूवी के अंदर भी हमने वही कोशिश की कि एज अ टीम दिखा जाए। वो मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है दादा, तो मुझे लगता है कि भी आप स्क्रीनिंग पे जाके आए हैं, तो हमने पूरी कोशिश की है कि वो एक टीम दिखे, वो एक प्लेयर या खाली चुन्नी गोस्वामी या पीके बनर्जी या पीटर थंगराज नहीं दिखे, वो सारी एक टीम दिखे, क्योंकि एक टीम इंडिया थी। ऑब्वियसली उनका नाम ज्यादा है और वो खेले भी हैं, उन्होंने गोल ज्यादा मारे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है एज अ टीम काम किया जाए। वो चाहे साथ में खाना हो, चाहे साथ में खेलना हो, चाहे साथ में जिम करना हो। और मतलब शूटिंग करने से पहले हम लोगों ने 1 साल ट्रेनिंग की है दादा बॉम्बे में। मननदीप, जैसे लग रहा जैसे हम लोग इस पिक्चर में कुछ लाइव मैच देख रहे, और ऐसा भी सुनाई दिया जो प्रैक्टिस के दौरान, एक दिन प्रैक्टिस के दौरान आपने कुल 37 स्लाइड मारे थे, उसकी कहानी जरा बताएं। तो जैसे हम लोग अब फुटबॉल मैच खेलते हैं तो वो 90 मिनट का होता है, और 90 मिनट में मैच खत्म हो जाता है, और जो वो पॉइंट पे जो टैकल किया, जो किया, वो खत्म हो गया, उसके बाद वो वापस नहीं आएगा। लेकिन मूवी में दर्शकों को दिखाने के लिए और जज्बा एक दिखाने के लिए कि हम लोग कितनी वो कर रहे हैं, तो एक मेरा स्लाइडिंग का सीक्वेंस था, और बारी बारी उसमें मतलब 2-3 चीजें एक साथ करनी थी। तो मैंने स्लाइड करनी थी, बॉल भी करनी थी, और उस प्लेयर को बचना भी था, उसने जंप करनी थी। तो उस वाकया वो रविंद्र सरोवर में हम लोगों का वो शूट चल रहा था कोलकाता में। और कोलकाता मेरे दिल के हमेशा पास रहेगा। और कोलकाता में उस दिन मैंने 37 स्लाइड मारी, और मुझे नहीं लगता वो मूवी में आया कि नहीं आया, मैंने देखा नहीं है, शायद आया होगा। और वो शायद मैच था 1958 का, नेशनल गेम्स का 1958 का। और उस दिन मैंने 37 स्लाइड मारी, और एक परफेक्ट स्लाइड, एक परफेक्ट मोमेंट के लिए, और क्या कहते हैं, पूरा सेट ने मेरे लिए अप्लॉज किया कि मैं उसी पहली बार से लेके 37 बार तक उसी जज्बे से, उसी पैशन से, उसी तरह जैसे मैं प्रोफेशनल प्लेयर जैसे स्लाइड करता है वैसे वैसे कर रहा था मैं। मननदीप, आप इस पिक्चर में काफ़ी सारे सीन्स में हैं, लेकिन कहीं जाके थोड़ा सा खराब लगता, मायूसी है, क्योंकि आपका कोई डायलॉग यूज़ नहीं किया गया। नहीं 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 दादा, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मायूसी तो मेरे मतलब डिक्शनरी में लाइफ के लिखी नहीं है दादा। मैं इंडिया के लिए भी खेला और इतने बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेला। अभी फुटबॉल छूट गया इंजरीज की वजह से, कभी उसके लिए मायूस नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये मूवी के दोबारा जो, चाहे मननदीप हो, चाहे त्रिलोक सिंह हो या कुछ हो, मुझे फुटबॉल से दोबारा जोड़ा। मैं दोबारा फुटबॉल की दुनिया में वापस आया। कैसे वो इट्स अ ब्लेसिंग। और मुझे कोई मायूसी नहीं है दादा कि भी मेरा वो नहीं था, डायलॉग नहीं था या कुछ और नहीं था। मुझे लगता है जो मेरा काम था एज अ प्लेयर, उन लोगों को सपोर्ट करना कि भी एक्टर्स असली प्लेयर दिखें, और एक टीम बॉन्डिंग बनाना। क्योंकि एक्टर्स जब आते हैं तो ऑब्वियसली अपनी आई वैनिटी वैन में बैठे और चले गए, शूट किया, अपना कैमरा लगा उनको बताएंगे कि भी कैमरा लग गया है, वो शूट पे जाएंगे, अपनी शूट करेंगे, अपना सीन देंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने उनको बताया कि टीम बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे तो ही ऐसे दिखेंगे। चाहे वो और किसी का शॉट मिस हो जाता तो हम लोग
सबको करते थे कि भी चीयर अप करते थे, किसी का कुछ मिस हो जाता था या कभी-कभी सब कुछ सीक्वेंस अच्छा हो जाता था लेकिन गोल मिस हो जाता था या आखिरी पास मिस हो जाती थी तो हम लोग को दोबारा शुरू करना पड़ता था। लेकिन मतलब मुझे मुझे ये लगता है कि दादा इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी और मायूसी तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं आई एम रियली एक्साइटेड कि भी मैं मूवी में देखूं और आई एम रियली ब्लेस्ड दादा कि भी मुझे ऐसा मौका मिला आने का। मुझे नहीं लगता कि भी कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर आज तक मतलब बॉलीवुड सिनेमा में और इतनी बड़ी उस पे आया है तो हम आई एम रियली हैप्पी दादा। मतलब बहुत खुश हूं मैं। आखिर के दो सवाल मननदीप, आपके जो साथी खिलाड़ी है जैसे गुरप्रीत सिंह खाबरा, बलजीत सिंह साइनी, गुरविंदर और भी बाकी सारे दोस्त, संदेश जिंघन, उनका क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है आपको इस रूप पे देख के? हाँ जी, उनको पता था कि मैं एक मूवी कर रहा हूँ और बल्कि मैं अपनी टीम को लेके इनसे मिलने भी गया था जब इनका बॉम्बे में कैंप लगा था एक बार। तो ये लोग मुंबई अरेना में ट्रेनिंग करने आए थे तो हम लोग पूरी टीम को लेके मिलने भी गए थे इनके साथ। और क्या कहते हैं, छेत्री भाई भी थे उधर और वो सब लोग देख के हैरान हो गए थे। लेकिन गुरप्रीत, संदेश और खाबरा पाजी को तो पता है कि भी मैं ये मूवी कर रहा हूँ और वो मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए और मतलब वो भी बहुत वेट कर रहे हैं मूवी को देखने के लिए। मननदीप, आखिरी का सवाल है अजय देवगन को लेके। अजय देवगन कितने बड़े कलाकार है ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अजय देवगन एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे है, कैसे आप लोग से मिलते थे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सीखने को तो दादा बहुत कुछ मिला। मतलब मुझे लगता है कि भी सबको सीखने का कुछ कुछ मिला होगा। लेकिन बताए एक अच्छा, वो बहुत अच्छे इंसान है सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा। और उनको पता था कि भी हम वो एक टीम के साथ शूटिंग कर रहे हैं। एक 16 लड़के हैं, उससे पहले 30 लड़के थे जब हमारा कैंप चलता है या कुछ करता है। तो जब शूट से पहले उनको पता था कि भी एक कोच और प्लेयर का रिलेशन जो है वो वैसा ही स्क्रीन पे तब दिखेगा जब वो एक्चुअली में होगा। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आए और मतलब मेरे सामने खड़े हो गए तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा या मतलब ऑब्वियसली वो कर सकते हैं लेकिन हम प्लेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने जेलअप किया, हम लोगों के साथ मजाक करते थे, हम लोग के साथ बैठते थे शूट से पहले। और कोलकाता में जब शूट हो रहा था तो उन्होंने अपनी स्पेशल हम सब प्लेयर्स को अपने होटल भी बुलाया था, हमारे साथ पार्टी भी की, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, अपने किस्से सुनाए हमने उनको अपने किस्से सुनाए। और वो काफी इम्प्रेस थे कि भी मैं इंडिया के लिए खेला हूँ और इस मूवी में भी काम कर रहा हूँ। तो सब प्लेयर्स के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता था। तो वो ड्रेसिंग रूम में भी जो सीक्वेंस होता था या कुछ होता है, जो भी ड्रेसिंग रूम के आपने शॉट देखे होंगे या कुछ देखे होंगे, हालांकि वो बहुत बड़े स्टार हैं लेकिन हम लोगों के साथ उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया, बहुत मजाक करते थे। मननदीप, धन्यवाद हम लोग से बात करने के लिए। आपने समय निकाला, हम लोग से बात की, बहुत दिन बाद आपसे बात की और दूसरा एक पहलू के बारे में, आपके जीवन के दूसरा एक पहलू के बारे में हम लोग बात किए और मूवी के बारे में भी बात किए। कैसे आप फुटबॉल में ना रह के ही फुटबॉल में वापस आए, इसके बारे में भी हम लोग बात किए। इसके लिए आप काफ़ी सारे धन्यवाद आपको। This is extra time. Extra time.